हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एएन स्टडी हब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी का यूनिट 1, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला टॉपिक इसमें है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग आते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि इसमें दिया गया है आपका, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्स। और इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, शॉप ओनर मैनेजिंग स्टाफ, स्टॉक एंड कस्टमर डेली बेसिस। को एक जो शॉप ओनर होता है कैसे अपने बिजनेस को डेली बेसिस पे मैनेज करता है, स्टाफ को, स्टॉक को और कस्टमर को। और चलिए हम लोग डिटेल से समझते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है। दूसरा नंबर आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग मीन्स। ऑर्गेनाइजिंग का जो मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स। जो भी हम प्लान में प्लान करते हैं, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, उसको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नाउ कम्स टू डायरेक्टिंग। नंबर 3 में आपका है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं। जो भी हम प्लानिंग में प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में सिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं, उसी को हम डायरेक्टिंग में सही से इंस्ट्रक्ट करते हैं और गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं। नाउ कम्स टू नंबर 4, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स होता है आपका मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयर रिजल्ट, टेकिंग करेक्ट एक्शन। जो भी चीज़ हम इस तीनों प्रोसेस में करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग में, उसी को हम कंट्रोल करते हैं। बेसिकली यही कंट्रोलिंग का मतलब होता है। जो भी परफॉर्मेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस पास्ट में था, कैसे अभी प्रेजेंट में है। उसके बाद उसको उसी परफॉर्मेंस के हम कंपेयर करके करेक्ट एक्शन लेते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के 2 वर्ड्स ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें 3 प्रकार का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो चलिए एक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ग्रोथ के बारे में सोचता है और मार्केट में सर्वाइवल के बारे में सोचता है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचता है, कैसे उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो, कैसे उसका ग्रोथ हो, कैसे वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। दूसरा आपका हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको क्वालिटी का गुड बनाना है, फेयर प्राइस पे गुड्स को देना है। और तीसरा आपका होगा सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है, जितना भी हो सके आपके ओर से सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देना है। तीसरा आपका हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप फेयर सैलरी दीजिएगा अपने अपने एम्प्लॉय को, मोटिवेशन दीजिएगा टाइम टू टाइम और जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जो आपके पास काम करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट पे, सॉरी। तो इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट में नंबर 1 पे आपका आ जाता है अचीविंग ग्रुप गोल। जो हम लोग अगर सही से मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा ग्रुप गोल अचीव होता है और ग्रुप में काम करना होता है अचीव करने के लिए गोल को। दूसरा आपका हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर हम सही से मैनेजमेंट का यूज करेंगे तो हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, हम अपने जितना भी रिसोर्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। तीसरा आपका आ गया एडेप्ट टू चेंज, एडेप्टिंग टू चेंज। जितना भी हम नया नया अपडेशन आएगा हम इजीली एडेप्ट कर पाएंगे, इजीली हम अपने आप को अपडेट कर पाएंगे अगर हमारा सही से मैनेजमेंट सिस्टम रहा तो। चौथा आपका हो गया रिड्यूज इन लेबर टर्नओवर रेशियो। जो हमारा रिड्यूज कर जाएगा लेबर टर्नओवर। अगर हम सही से मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा जो लेबर टर्नओवर है, जो लेबर आएगा वो सही से एग्जिस्ट कर पाएगा और सही टाइम तक एग्जिस्ट कर पाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में।
पांचवा आपका आ गया मिनिमाइज वेस्टेज। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज होगा, ओवरलैप होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा और अगर हम लोग सही से मैनेजमेंट करेंगे तो। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का डायग्राम एक बार देख लीजिए आप लोग। फंक्शन आपका 5 होता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपका फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का।